गुरु जी को चरण वंदना और सारी अपनी प्यारी संगत को नमस्कार और जय गुरु जी। गुरु जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। गुरु जी ने अपनी शरण में हमें लिया। कितने भाग्यशाली हैं ये। जैसे जैसे हम गुरु जी से जुड़ते गए तैसे तैसे हमें पता चलता गया कि गुरु जी क्या है। शुरू में जब हम गुरु जी से आए तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम कुछ मांगे उनसे या ये भगवान है। बस आए, बहुत अच्छा लगा, आते गए। लेकिन कैसे गुरुजी ने एक 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 चीज करके हमारी सारी चीजें 10% भी, हम कहें कि 10% में भी हमारी हालत खराब हो जाती है। अगर हमें 100% काटना पड़ता तो क्या होता। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी का। उनकी मेहर हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, उनका हाथ हमारे सिर पर है। उनका आशीर्वाद लेते हुए कोई भूल चुको तो गुरु जी माफ करना। मैं आपका गुणगान करना, मेरे पास शब्द नहीं है, ना वो शब्द है, ना जबान है, ना कुछ हिम्मत है इतना कि आपके बारे में कुछ। लेकिन जो अपनी भाषा और अपनी बोल से मैं थोड़ा बहुत आपका गुणगान कर सकती हूँ। प्लीज कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। मैं यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करती हूँ, बताती हूँ कि 2002 में मुझे गुरु जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। या समझे कि गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में बुलाया। एक दिन मैं अपने भाई के पास गई तो ब्रदर कहता है कि तू रुकेगी रात तक। मैंने कहा क्यों? कहते हैं गुरु जी है एम्पायर स्टेट में। तो मेरी छोटी सिस्टर ने बताया तो मैं एक बार होके आया हूँ, आज मैं जाऊंगा। उस टाइम कुछ ऐसा था कि गुरु जी ने ऑरेंज कपड़े, ऑरेंज ड्रेस के लोगों ने हैंकी रुमाल, कपड़े रुमाल, टी शर्ट रुमाल, ऑरेंज कलर, हर चीज ऑरेंज ऑरेंज कर दी। तो मेरा ब्रदर भी उस दिन ऑरेंज नई शर्ट खरीद के लाया कि आज मैं ये पहन के गुरु जी के पास जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं वो इस बार ना गुरु जी ने ऑरेंज कलर ब्लेस किया, मैं तो वही पहन के जाऊंगा। मतलब इतना प्यार की छोटी छोटी चीज के लिए ऐसे लगता था जैसे पता नहीं। हर एक संगत को लगता है मेरे साथ गुरु जी ज्यादा प्यार करते हैं, गुरु जी मेरे हैं। यही एक खासियत है हमारे गुरु जी की। तो मैं उसके साथ मैंने घर में फोन कर दिया कि मैं रात को इधर ही रुकूंगी, मैं कल आऊंगी। और मैं भाई के साथ अंपायर स्टेट चली गई। जब पहली बार मैं वहां गई तो बड़ा, अभी गुरु जी सिंहासन पर नहीं आए थे, सब मत्था टेक रहे थे, मैंने भी मत्था टेका और मैं बैठ गई। फिर मुझे लगा गुरु जी यहाँ बैठेंगे तो मैं आगे बैठ जाऊं, मैं साइड में, मतलब कुछ समझ नहीं थी। मैंने कितनी जगह अपनी सीट चेंज करी कि यहाँ से दिखेगा ठीक, यहाँ ठीक है, यहाँ से कोई उठा ना दे। तो जब गुरु जी आए, सब खड़े हो गए, हम देखा देखी, हमें कुछ पता नहीं था उस टाइम, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो जो पहला दर्शन था गुरु जी का, वो आज भी मेरे हृदय पटल पर ऐसे अंकित है कि मैं उस स्वरूप को कभी भुला नहीं पाती। जब भी गुरु जी को आंखें बंद करती हूँ वही स्वरूप मेरे आंखों के आगे, वही चोला, वही गुरु जी। ऐसे लगा मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और बहुत ही आनंद आया। जब घर सुबह अपने घर गई तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे मैं गई थी, वहां पर ऐसे लंगर भी मिला और बहुत आनंद आया। तो कहते हैं कि यार तेरे को पता है ना, मैं मंदिर जाता हूँ ना, मैं गुरुओं के जाता हूँ, आजकल टीवी नहीं देखती क्या हो रहा है। बस मैं शिव जी का भगत हूँ, मैं अपने घर में पूजा करता हूँ, बस मेरे लिए वही है। पर ये था गुरु जी की कृपा कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया। और मेरा जाना कैसे होता था, ये भी गुरु जी का प्यार था कि मैं इतनी हिम्मत करती थी। मैं यहाँ से करोलबाग भाई के फैक्ट्री में, वहां से मंदिर, मंदिर से फिर रात को उनके घर रुक के मम्मी के पास, और सुबह मैं अपने घर आती थी। गुरु जी ने ऐसी कृपा करी कि मेरा भाई वहां से जनकपुर से रोहिणी में मेरे घर के पास ही शिफ्ट हो गया। तो मेरा थोड़ा सा रास्ता आसान हो गया कि रात को मैं अपने घर आ जाती थी। फिर मेरी बेटी ने भी जानना शुरू कर दिया। तो हम वीरवार को जाते थे, हर थर्सडे गुरु जी के पास जाना। हम ऐसे नाचते थे जैसे कोई त्योहार होता है। तो मेरे हस्बैंड कहते क्या तुम ऐसे जैसे कोई गुरु जी है क्या, तुम ऐसे झल्ले हो जाते हो सुबह से। मैंने कहा आप जाओगे तो पता चलेगा ना। तो काफी महीनों बाद ही कहो तो एक दिन वो कहते कि आज मैं भी चलूं तुम्हारे साथ, देखो तो सही जाके वहां क्या है। तो हम खुश हो गए कि चलो, अब गुरु जी ने इनको भी जोड़ दिया। तो अब जब पूरा परिवार जुड़ जाता है तो थोड़ा जाना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि रात को होता है, रात को आप अकेले आ नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो साथ चाहिए होता है। तो मेरे अंकल ने भी जाना शुरू कर दिया और मैंने उनसे पूछा कैसा लगा। कहते हाँ यार, मैं पहले ही तुम्हारे साथ ही आ जाता तो अच्छा था। और उनका इतना जुड़ाव हुआ गुरु जी के साथ कि हम बहुत पीछे रह गए। उनको चलते फिरते गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे वो हमें बताते भी नहीं थे। कहते ये मेरी ब्लेसिंग्स है, मुझे किसी को नहीं बतानी। ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया। मेरी बेटी बाहर रहती है, बड़ी वाली यूएस में। तो
जब हम अंपायर स्ट्रीट के गेट पे पहुंचते थे तो मैं फोन ऑन करती थी। वो गुरु जी को मत्था टेकती थी, उसने गुरु जी के दर्शन नहीं किए हुए थे तो मत्था टेक के जय गुरु जी करती थी और फिर मैं स्विच ऑफ करके अंदर चली जाती थी। जब हम वापसी पे आते थे तो फिर रास्ते में बात करते आते थे उससे कि आज मैं बताऊं लंगर में क्या था। वहां बैठ के वो मुझे बताती थी कि लंगर में ये है। फिर कहते मम्मा बड़े मंदिर में कोई कुटिया भी है जहाँ पर मिट्टी का पोचा लगता है। मैंने कहा बेटे बड़े मंदिर ज्यादा होता नहीं जाना, फंक्शंस में होता है तब तो अंदर कुटिया में कोई जाने नहीं देता आगे तक। और फिर मंडे को भी बाद में शुरू हुआ खुलना तो मैंने कहा अच्छा अब मंडे को खुलेगा तो मैं देख के आऊंगी। कहती मम्मा उसमें मिट्टी का पोचा लगता है, कुटिया है और उसमें गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिया है और ब्लैक कलर की सॉक्स पहनी हुई थी और गुरुजी ने मुझे बोला जा तेरा कल्याण किया। तो मैं जब मंडे को बड़े मंदिर गई, जब शुरू हो गया बड़े मंदिर सोमवार को खुलता था तो मैं सच में देखा तो मैं हैरान रह गई। और ये कितना सत्य है, गुरु जी कहते थे एक भी परिवार का सदस्य आ जाए तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। हमने लंगर क्या खाया वो बताती है, खाया हमने टेस्ट उसको आता है। मतलब ऐसी चीजें हमने जिंदगी में कभी सुनी भी नहीं थी। ऐसे करते करते काफी टाइम हुआ। उसके बाद मेरे को जब गुरुजी के पास जाते थे तो मैं थोड़ी बड़ी सेंसिटिव हूँ पेट के मामले में, बाहर का कुछ नहीं खाती थी, ना मुझे हजम होता, ना मैं शादियों में भी जाती थी तो मैं देखती थी कि जो एकदम गर्म तंदूर से रोटी आई है या जो भी थोड़ा सा भी अब आए हैं तो कुछ खाना है, लेकिन मैं ये इधर उधर की सब्जियां ये कुछ नहीं खाती थी क्योंकि मेरा पेट अपसेट होता था, फिर 10 दिन तक मुझे परेशानी होती थी। और मैं गुरुजी के पास भी जाती थी तो मैं कहती कि इतना स्पाइसी लंगर होता है पता नहीं क्या, तो मैं इतनी दवाइयां पर्स में डाल के लेके जाती थी। तो मैं सोचती हूँ आज की हस्ती हूँ कि गुरुजी हंसते होंगे कि ये कैसी आंटी है मेरे पास रब के पास आती है और दवाइयां साथ लेके आती है। और धीरे धीरे मैंने गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, ना हमें पता था कुछ मांगते हैं। वो कब गुरुजी ने इतना स्पाइसी लंगर खिलाया। कभी लाल मिर्च की चटनी होती थी तो वो कहते थे आज दिल्ली वालों की सिस्से करा दूंगा, तो सच में वो सारी चटनी कोई और नहीं खाता था, सिर्फ दिल्ली वाले ही खा पाते थे। तो गुरुजी ने मिर्चें खिला खिला के मेरी वो एसिडिटी ठीक कर दी। कभी मुझे दवाई की जरूरत वन से वाइल, कभी 6 महीने साल में कभी कभी एक बार जरूरत पड़े पड़े बिल्कुल गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया बिन मांगे। तो उनके पास आके कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद मेरी बेटी छोटी वाली जो थी उसने बी एम कॉम बी कॉम किया तो कहती मम्मा अब मैं क्या करूँ, या तो एम कॉम कर लेती हूँ या बी एड कर लेती हूँ। तो मैंने कहा दोनों फॉर्म भर दे, जहां पर तेरा एडमिशन हो जाएगा तो कर लेना। तो उसको रात को गुरुजी का ड्रीम आता है कि गुरुजी कहते बी एड नहीं करनी, बी एड रहने दे, एम कॉम का फॉर्म भर दे। तो हमें तब कुछ ड्रीम के बारे में भी पता नहीं था कि गुरुजी का ड्रीम का मतलब कि गुरुजी लाइव है, गुरुजी को साक्षात तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। हमें इस बारे में भी कुछ नहीं पता क्योंकि उस टाइम कोई सोशलाइज नहीं थी। गुरुजी कहते थे किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ मेरे से कनेक्शन जोड़ो, शब्द सुनो, लंगर करो और ब्लेसिंग लेके सीधा अपने घर जाओ। यहाँ पर फोन ऑफ होता था, बस हम फेस टू फेस जानते थे कि ये लोग थर्सडे आते हैं। हमें किसी का नहीं पता था कौन है, कहाँ से आते हैं, इसका क्या नाम है, कुछ नहीं पता था। तो कोई बताएगा भी क्या, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने कहा ड्रीम आया तो क्या हुआ, इसका मतलब थोड़ा तू दोनों फॉर्म भर। लेकिन वो बच्चा शायद मेरे से भी ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो उसने कहा नहीं मम्मा मुझे बी एड भरना ही नहीं है, मैं एम कॉम ही भरूंगा। और उसने भरा, उसका वो इंटरव्यू टेस्ट वेस्ट रिटर्न टेस्ट जो था सब हुआ। जब लिस्ट लगी तो उसका नाम ही नहीं था। तो मेरे को थोड़ा सा लगा, मैंने कहा मैंने तेरे को बोला था कि दोनों कर दे बेटे, अब तेरा 1 साल वेस्ट चला जाएगा। कहती नहीं मम्मा गुरुजी ने बोला तो मुझे मेरा नाम आएगा। मैंने कहा कैसे आएगा। फिर हम थोड़े थोड़े दिनों में फोन करें यूनिवर्सिटी तो वो कहते जी सेकंड लिस्ट तो कभी लगती नहीं है, जिनकी एडमिशन होनी थी उनकी हो चुकी है। फिर एक दिन बेटी कहती मम्मी आज लास्ट है, आज फोन कर लो, अगर आज भी नहीं हुआ तो फिर मत करना फोन। मैंने उस दिन फोन किया तो उठाया, मैंने कहा भाई साहब आज उसकी एम कॉम के कुछ पता चला, कुछ सेकंड लिस्ट लगेगी। कहता हाँ जी आज ही लग रही है, आप आ जाइए, सेकंड लिस्ट इस बार लग रही है। और आप बिलीव करो हम जब वहां पहुंचे तो सबसे ऊपर मेरी बेटी का नाम था। इसको एडमिशन कराने के चक्कर में कितने बच्चे तर गए साथ में, उनको भी गुरुजी ने कराया एडमिशन। तो ऐसे उसका एडमिशन हुआ। उसके बाद उसकी जॉब भी लग गई साथ ही। जब जॉब लग गई तो हमको लगा कि अब इसकी शादी का कुछ करना चाहिए। तो अंकल कहते कि सर्दियों में करेंगे, अभी बहुत गर्मी है, मई में अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम मंडे को वहां गए तो अंकल जो थे वो सत्संग कर रहे थे अपनी बेटी की शादी का, सिंगला अंकल। तो अंकल और हम सुन रहे थे तो अंकल कहते ले जवाब मिल गया तेरे को,
और ये गुरु जी की बेटी है, गुरु जी जाने वो और बेटी जाने, तो मस्त रहा, कुछ नहीं करना हमको। और कुछ दिनों के बाद मंदिर में सबको ड्रीम आने लगे कि निधि की शादी हो रही है, बेसमेंट में ढोलकी बज रही है, शिव जी के जो बाहर स्वरूप है उसके आसपास फेरे हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सबको ड्रीम आने शुरू हो गए। लेकिन हमने सोचा कि जब गुरु जी कराएंगे होगा तो तभी। 14 मई को जब लास्ट टाइम गुरु जी बड़े मंदिर आए, मंडे का दिन था, 6 बजे था, संगत को भी मंदिर खाली कर दें। और एग्जैक्ट 6 बजे हम मंदिर के बाहर थे और एक गाड़ी आके रुकती है, तो उसमें से गुरु जी बाहर आते हैं, हम मत्था टेकते हैं। तो उस टाइम एक सेवादार अनीश होता था, वो भागा आया, तो कहता आंटी आपने दर्शन कर लिए, मत्था टेक लिया, अब आप अंदर मत आना। तो गुरुजी ने कहा आने दो। तो गुरुजी ने बोला कि आप सब सेवा करो, मेरी फौज लगी है ना, गुरुजी की फौज लगी है, ये सेवा करन, गुरुजी ने ऐसे बोला। और हम फिर सेवा क्या कर रहे थे, बस दिखा रहे थे, देख हम सब गुरुजी को ही रहे थे। फिर एक आंटी ने बोला गुरुजी आप आए हैं तो आज प्रसाद, इतना सारा प्रसाद है, तब तो सब संगत लेके आती थी, तो आज आप प्रसाद बांटेंगे अपने हाथ से? तो गुरु जी कहते हैं हाँ। जहाँ झूला लगा वहां गुरु जी के लिए चेयर लग गई प्लास्टिक की, गुरु जी वहां बैठ गए और लाइन में प्रसाद मिलना शुरू हुआ। तो प्रसाद की लाइन में भी मेरा सेकंड नंबर था। तो फिर उसने बोला कि आंटी आपको प्रसाद ले लिया, अब आप बाहर जाओ। तो गुरु जी ने बोला नहीं, सारी संगत बैठ जाए कॉफी स्टैंड के पास, यहाँ पर सबको चाय प्रसाद मिलेगा, उसके बाद सब जाएंगे। और बहुत थोड़ी संगत थी। अंकल ने बोला कि मैंने वीआरएस ले लिया। क्यों लेती है? तो उन्होंने बोला ट्रांसफर हो रही थी बड़ी दूर, इसलिए मैंने ले ली। कहते कमले हो रहे हो, एक मैं वेला तो एक वेला हो रहा आ गया। तो ऐसे मतलब गुरु जी ने इतना लाइट वो माहौल कर दिया कि हम बात कर पाए, नहीं तो गुरु जी के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता था। तो फिर गुरु जी ने बोला आंटी आई हुई है? तो कहना हाँ जी, जा आंटी ने बुला के लिया। फिर गुरु जी ने उसको एक एक चीज पूछी उसके बारे में। फिर गुरु जी बोलते हैं कि रोहिणी में रहते हो, आपके घर के पीछे गुरुद्वारा है और आगे मॉल है? मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। तो ऐसे में गुरु जी ने बताया कि मैंने बात करी है नहीं करी, मुझे सब कुछ पता है। तो जब गुरु जी बुलाते हैं तो फाइलें तो हमारी सीधी नहीं खुल जाती हैं। तो गुरु जी तो अंतर्यामी हो, तो एक एक चीज हमारे बारे में जानते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते छोटी बेटी आई है, उसको बुलाओ। मैंने कहा गुरु जी आज वो नहीं आई, कि मंदिर 6 बजे बंद होना था, तो वो 6 बजे तो पहुंचती है मंदिर, तो इसलिए वो आज नहीं आई। तो गुरु जी कहते हैं जेठरा नु जान दो? मैं क्या हाँ जी। उन्होंने 3 बार वो लाइट दिखती है। मैं क्या हाँ जी मुझे पता है। फिर अंकल को बुलाया। उसके बाद कहते हैं ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ मुंडा आपस में रिश्ता करो। और फिर कहते हैं कि परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं। फिर गुरु जी ने अपने पास ही हम मेरे को और अंकल को बिठा लिया और सेवादार को बोला इनको चाय प्रसाद दो। तो उन्होंने लाके हमें वहां चाय प्रसाद दी। वो खत्म हो गई तो गुरु जी कहते एक एक और चाय प्रसाद दी उनको यहाँ। तो एक एक और चाय प्रसाद मिली। तो फिर हम जाके संगत में बैठ गए। तो गुरु जी ने फिर मैसेज भेजा कि संगत में नहीं बैठना, शिव मूर्ति के पास जाके बैठ जाओ। पहले अपने पास पीछे बिठाया, फिर शिव मूर्ति के पास बिठा दिया। और फिर हम वहीं बैठे रहे, सारी संगत चली गई, पूरा मंदिर खाली हो गया। गुरु जी थे और हम 5 या 6 लोग थे पूरे मंदिर में। गुरु जी फोन नहीं था, हाथ ऐसे रखा हुआ कान पे, और पता नहीं किससे बातें कर रहे थे बिना फोन के। और 12 साढ़े 12 बज गए। मैंने अपनी बेटी को किसी से फोन करवाया कि मैं उनको बोला कि मम्मा 12 बजे के बाद आएगी, तो वो घबरा रही होगी कि आज क्या हो गया मम्मा को। तो फोन भी हमारा ऑफ था। उसके बाद 12 बजे जब मेन गेट के पास शिव जी की मूर्ति और गणेश जी के वहां गुरु जी खड़े हो गए और अपने हाथ ऐसे बांधे हुए जैसे बांधते हैं। और हमने इतने उनके चरणों में मत्थे टेके, चरण चूमे, जैसे लग रहा था कि आज वो बहुत दयाल है। जैसे कहते हैं ना कि सतगुरु होए दयाल, वो उस दिन बहुत जैसे लगता था पता नहीं आज उन्होंने कितनी ब्लेसिंग हमें दे दी है। सबसे अगर कहा जाए तो मेरी जिंदगी का वो टाइम, वो दिन सबसे अच्छा था। उसके बाद हम बाहर गुरु जी को गाड़ी तक छोड़ के आए, उसके बाद हम अपने अपने घर गए। फिर उसके बाद गुरु जी
जब लास्ट संगत करी गुरुजी ने अंपायर स्टेट में संडे को, उस दिन मैं थी बाई चांस, मेरी बहनें, मेरी मम्मी, हम सब मानते हैं, मेरा भाई, सब पहुंच गए। उधर से जेठा फैमिली भी पूरी थी। गुरुजी ने सबको लड्डू बांटे, हमें दो दो लड्डू दिए और बोला कि मैं अपना काम करता ब्याह करता है, उन फॉर्मेलिटी तो उससे पूरियां कर दे रहे। तो गुरुजी ने उस दिन बच्चों की एक तरह से शादी कर दी और सब हमें मुबारक देने लगे, बेटी का माथा चूमते रहे। जबकि ना उस टाइम जब गुरुजी ने फिक्स की थी, ना बेटी थी मंदिर में और ना हितेश अंकल थे, तो दोनों में से कोई भी नहीं थे। और उनकी शादी गुरुजी ने फिक्स करी वहां पर। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि 25-25 लोग बुलाने ने ब्याह थे, ज्यादा खर्चा नहीं करीदा ब्याह थे। और जो आज कोरोना के टाइम में इतने साल बाद हो रहा है, गुरुजी ने उसी टाइम ऐसे बोला था कि 25 लोगों से ज्यादा नहीं आएंगे। तो हमने सोचा कि 29 जुलाई की रखते हैं गुरु पूर्णिमा की शादी, दिन में शादी करेंगे, शाम को बच्चों को मंदिर लेके जाएंगे। गुरुजी ने उससे पहले ही चोला छोड़ दिया, तो हम बहुत दुखी हुए कि अब पता नहीं, मतलब ऐसे संगत रो रही थी कि जैसे सब कुछ लूट जाता है किसी का, ऐसे हम बेहाल हो गए थे। उसके बाद लोगों को दर्शन शुरू हुए, ड्रीम आने शुरू हुए कि मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। तो शादी में भी इतनी फ्रेगनेंस गुरु जी की, दोनों घरों में इतनी फ्रेगनेंस की, ऐसा लगे कि साक्षात गुरु जी बैठे हुए हैं आके। उसके बाद शादी के बाद हम शाम को बच्चों को लेके गए मंदिर, फंक्शन था गुरु पूर्णिमा का, और हमने शिव जी के उधर चारों तरफ मतलब घुमा के इनके फेरे भी करवा दिए बच्चों के, कि जो हमको ड्रीम दिखाया था गुरु जी ने। तो बच्चों की शादी भी हो गई। उसके बाद अंकल कहने लगे कि दोनों बेटियों की शादी हो गई है, तो अब हमें ना गंगा स्नान करके आना चाहिए। मैं कहा छोड़ो ना इन चीजों में, अब गुरु जी के पास आ गए, ये चीजों में क्या रखा है। कहते नहीं, पर मैंने कहा हुआ है मन में, मुझे जाना है। हम लोग हरिद्वार गए, वहां पर आप बिलीव कीजिए, जहाँ पर कूड़ा है, जहाँ पर गंदगी इतनी है, वहां पर जहां हम खड़े हो वहां पर ही गुरु जी की प्रेगनेंस, जहां पर खड़े हो वही गुरु जी की प्रेगनेंस, कि गुरु जी हर पल हमारे साथ थे। उसके बाद एक नीलकंठ मंदिर है ऊपर, तो अंकल कहते हैं वहां भी जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं जाना। तो अंकल जिद करने लगे कि नहीं जाएंगे। तो वहां अभी तो सड़क थोड़ी फिर भी ठीक बन गई, पहले एक टूटी फूटी पगडंडी होती थी और जीप चलती है वहां पर, बस उसी में तुम जा सकते हो। तो हम वहां पर पहुंचे जो पॉइंट था, तो मैं और अंकल हम ड्राइवर के साथ आगे बैठ गए। मैंने कहा पीछे नहीं बैठेंगे, ये ना सब गांव के लोग हैं, पसीने इतने आ रहे हैं, गर्मी का टाइम है। तो हम नहीं, अगस्त का महीना था आई थिंक। तो उसने हमें उतार उतरवा, कहता है कि आप उतरो, मुझे 8 सवारियां एक ही फैमिली की मिल गई हैं, आप अगले वाले टेम्पो में आना। हम थोड़ा गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा कि हमें उतार दिया। तो हम उतर के हम दूसरे वाले में बैठ गए जो अगले इसके बाद जाना था। जैसे ही हम चले, थोड़ी दूर जाके देखा तो शोर इतना पड़ा हुआ है वहां पर, देखा तो वो जो आगे वाली जीप थी वो खाई में गिरी थी। और इतने लोग जो थे वहां पर वो निकाल रहे हैं, किसी की बाजू टूटी हुई है, किसी का सिर से खून आ रहा है, किसी का पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तो गुरु जी ने हमको कैसे बचाया वहां से। गुरु जी ने बहुत बार हमें न्यू लाइफ दी, कितनी बार दी है हम जानते नहीं, लेकिन कुछ बार कुछ चीजों का जो हमारे सामने सामने हमें पता चली, जैसे ये दिखाया गुरु जी ने। ऐसे ही जब ये उसके बाद जब शादी होगी तो गुरु जी चोला छोड़ चुके, तो गुरु जी सबसे पहले हमें कहा कि गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ ट्रेन में। और अंकल को उस टाइम कैंसर हो गया था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो सब रिश्तेदार कहने लगे कि गुरुजी ने ड्रीम में कहा है, गुरुजी अब चोला छोड़ चुके हैं, तुम ऐसे मत करो, अभी तो बीमारी चल रही है, साथ ही हॉस्पिटल है, तुम इलाज करवा रहे हो, कहाँ जाओगे तुम। तो अंकल कहते हैं नहीं, मेरे गुरु जी का हुक्म है तो मुझे तो करना है। हमने उसी टाइम डीलर को बुलाया, आप बिलीव कीजिए जो रेट मार्केट में भी नहीं था उससे ज्यादा रेट, जो हमने मांगा वो हमको मिला, और एक दिन में मेरा घर बिक गया। अब 3 महीने का टाइम था, हमको गुड़गांव में मकान ढूंढना था, और उसमें से कुछ अमाउंट गुरुजी ने बताया था कि इतने लाख बचाना है। अब हम देखें यहाँ तो बहुत कॉस्टली कॉस्टली मकान है, अंकल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अंकल को थोड़ी टेंशन हो गई, तबीयत खराब हुई, फिर हॉस्पिटल एडमिट हो गए। डॉक्टर कहते हैं क्यों आए हो, आप तो बिल्कुल ठीक हो, इस टाइम तो कुछ भी नहीं आपको, आप किस लिए एडमिट हुए हो। तो उन्होंने कह सारे टेस्ट वेस्ट किए, 5-6 दिन हमने हॉस्पिटल में रखा। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी दिखवा तो दिया आपने घर बैठे बिठाए, और अब मैं तो नहीं अब जाऊंगी, अब आप दिलवाओगे भी ऐसे ही मुझे घर बैठे, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। और उसी 10 मिनट से पहले ही बल्कि मुझे डीलर का फोन आ जाता कि आप जैसा मकान चाह रहे थे सोसाइटी में, 3 बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर, जो ड्रीम में मुझे गुरुजी ने दिखाया था, और सेम रेट जो आप कोट कर रहे थे वही मिल गया।
तो मैंने कहा ठीक है, आप हम अभी आ नहीं सकते, हॉस्पिटल में है, आप बयाना दे दो। तो कहने लगा कि नहीं, ऐसे कैसे बयाना दे दूं, कोई सब्जी थोड़ा है जो तुम ऐसे ले लोगे, मकान है, आखिर बिना देखे कैसे लोगे। मैंने कहा आप ना बयाना दे दो, जो मेरा जाएगा कैसे जाएगा। उन्होंने बयाना दे दिया। हम 8 दिन के बाद देखने गए, एग्जैक्ट वही जैसे मुझे लेफ्ट साइड बेडरूम दिखाए थे, लेफ्ट साइड दरवाजा खुल रहा है, बिल्कुल वही जो चीज मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाई थी। फिर गुरुजी ने वहां बोला कि यहाँ पर एक एक कमरे में मेरा मंदिर बनाना, और यहाँ पर जो है मेरा सत्संग होगा हर संडे सुबह। अब जो अंकल का कैंसर था, वो गुरुजी ने कैसे कराया मैं आपको बता नहीं सकती। कि डॉक्टर गुरुजी ने सामने लाके खड़ा कर दिया। जिस दिन ऑपरेशन था, वो डॉक्टर कहता है जी कुछ नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा ये होगा, थोड़ी ग्राफ्टिंग होगी, तो 8 दिन के बाद छुट्टी हो जाएगी, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्प्रेड नहीं हुआ, ये उसी जगह पर है। और जिस दिन ऑपरेशन था, मैं सुबह नींद नहीं आ रही थी, मैंने ऐसे 3-4 बजे टीवी लगाया, तो कोई धार्मिक चैनल था, उसमें आ रहा था कि अगर आपका कोई गुरु है और उस पर आपको 100% विश्वास है, तो आपका काम 100% होगा। तो ऐसे लगा कि ये तो गुरु जी बोल रहे हैं। स्वीपर आ रहा है, तो वो मेरी बेटी को कह रहा है, बिटिया घबराओ मत, आपके गुरु जी है ना, सब ठीक करेंगे। और मतलब ऐसे लगा कि लोग कैंसर को इतना बड़ा मानते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऑपरेशन करवा के उधर आ गए। गुरु जी कहते थे कि डॉक्टर कंजरा ने की करना है, जो करना है मैं करना है। तो वो सच में गुरु जी ने ही सब कुछ किया था। और हम 8 दिन में आ गए। और देखो अभी अंकल की वो रेडिएशन चल रही थी, तो हम मकान बेच के नया लेके गुड़गांव अभी शिफ्ट हो गए। तो ये सब गुरु जी की कृपा है। अगर वैसे कुछ देखा जाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम्स को या छोटी को, प्रॉब्लम्स तो जिंदगी में आती रहती है, लेकिन गुरु जी ने कैसे उनको भी दूर किया। मेरा यूएस में थी, तो मेरा एक शोल्डर फ्रोजन हो गया, तो बेटी कहती है मम्मा अब आप जा ही रहे हो, तो यहाँ तो बहुत कॉस्टली है, तो आप इंडिया जाके अच्छे से इसका इलाज कराना। यहाँ आई तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर सब कुछ कराती रही, और करते करते मेरा दूसरा भी शोल्डर हो गया, क्योंकि मैं दूसरा हाथ ज्यादा यूज कर रही थी। अब मैं ये हाल हो गया कि मैं एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकती थी। मैंने गुरुजी से तब कुछ मांगा नहीं। तब बस एक दिन जब मेरे को बहुत तकलीफ थी, तो मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा गुरुजी मैं अकेली रहती हूँ, ऐसे कैसे चलेगा। बस उसी दिन मुझे ड्रीम आता है कि गुरुजी मेरे घर में आए हैं, और साथ में बहुत सारी संगत है, जो कहीं सत्संग हो रहा है साथ वाले घर में, वो सारी संगत भी आ गई। सारी संगत ने गुरु जी को मत्था टेका। फिर जब मैंने मत्था टेका, तो गुरु जी ने मेरा सिर पकड़ के अपने चरणों पे दबाया, और दोनों अंगूठों से मेरी गर्दन से लेके पूरी स्पाइन में 3-4 बार ऐसे जोर जोर से प्रेस करके, जैसे मालिश करते हैं ऐसे करी। और मुझे कहते जा आंटी तेरा कल्याण करता। और जाते दफा गुरु जी व्हील चेयर पे गए। तो मैं सोच रही हूँ सुबह उठ के कि गुरु जी आए तो चल गए थे, गए व्हील चेयर में है, तो मैं हाथ ऊपर कर करके देख रही हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहती हूँ गुरु जी ने सिर्फ मेरा ये कंधा ठीक नहीं किया, कुछ और भी ठीक करके गए हैं। क्योंकि पहले भी जब गुरु जी चोले में थे, तो सबके कष्ट अपने ऊपर ही लेते थे, फिर जल्दी से उसको रिलीज करते थे। और उस टाइम गुरु जी खून की उल्टियां भी करते थे, कभी गुरु जी के नाखूनों में से खून आ रहा है, कभी मतलब कितनी बार हम लोगों ने भी देखा ये चीजें सब। तो अ, मेरा सुबह क्या, आज तक सोचो, सुबह जो मेरा शोल्डर ठीक हुआ वो आज तक मेरा ठीक है, कितने साल हो गए। उसके बाद मैं यूएस में थी, ये 3 साल पहले की बात है, जब कोविड से पहले। तो जो मंदिर है मेरी बेटी के घर से मुश्किल से 5 मिनट की वॉकिंग पे है, बिल्कुल जैसे बड़े मंदिर में हम गाड़ी पार्क करके जाते हैं ना, बस इतनी दूरी है। तो मैं दिन में भी चली जाती थी, शरबत चल रहे हैं, गुरु जी से बातें करी, मेडिटेशन करी, जल प्रसाद पिया, और मत्था टेक के आ जाती थी। उस दिन मैंने गुरु जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी कल मैं जा रही हूँ, आपने मेरे साथ ही चलना है। और मैं आ गई। रात को मुझे ड्रीम आता है कि बहुत बड़ा सत्संग है, गुरु जी बैठे हैं, और गुरु जी फिर जा रहे हैं, और सारी संगत खड़े होकर हाथ जोड़ रही है। तो जब मेरे आगे गुरु जी आते हैं, तो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आंटी अपना हाथ दिखा। तो हम इतना रश है कि हमें हाथ भी आगे नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने जब राइट हैंड आगे किया, तो गुरु जी कहते नहीं खब्बा हाथ आगे कर, यानी कि लेफ्ट हैंड आगे कर। मैंने वो वाला हाथ आगे किया, गुरु जी ने जेब से पेन निकाला, और मेरे रेड कलर का पेन था वो, और मेरे पूरे हाथ की लकीरें चेंज कर दी। कहते जा आंटी तेरी सारी लकीरें चेंज कर देती है तू,
कैश का। तो जैसे शब्द आता है ना कि भी आप जो गुरु है वही हाथों की लकीरें बदल सकते हैं, और सच में गुरु जी ने मेरे हाथ की लकीरें बदली। पता नहीं मेरे साथ क्या होना था क्या नहीं होना था, गुरु जी हर पल रक्षा कर रहे हैं, हर पल मेरे साथ हैं। ये तो ये चीजें तो जो गुरु जी ने दिखाई, और बिना दिखाए तो वो रोज ही हमें ब्लेस कर रहे हैं। एक बार हम बड़े मंदिर जा रहे थे, मंडे का दिन था, तो एक अंकल का फोन आया कि अंकल आप मंदिर जा रहे हो? तो अंकल ने बोला हाँ। कहते कि घर में से कोई जा नहीं रहा तो मैं आपके साथ जाऊंगा। अंकल ने कहा ठीक है मैं आपको ले लूंगा। तो मैं पीछे बैठ गई, मैंने उन अंकल को आगे बिठा दिया। तो कहते हैं कि मेरे को ना थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो एसी बंद कर दो, खिड़की खोल दो। जैसे ही हम घाटा गांव से गोपाल पहाड़ी से मुड़ते हैं तो वहाँ गोल्फ कोर्स है, और ऊपर ऊपर नेट लगी हुई है बहुत ऊंची। तो जैसे ही वहां घूमने लगे तो अब कच्ची सड़क होती थी, तो अंकल ने कहा अंकल थोड़ी देर शीशा बंद करके एसी चला लें, यहाँ बड़ी मिट्टी है आपको और ज्यादा परेशानी होगी, फिर आगे जाके मैं एसी बंद कर दूंगा। तो अंकल कहते ठीक है। मुड़ते मुड़ते मैंने शीशा नीचे किया, ऊपर किया, और इतनी जोर से वो बाल ऊपर से आके गोल्फ की मेरी विंडो पे लगी, और पूरा शीशा टूट के चूर चूर मेरे ऊपर सारा गिर गया। बॉल उछल के आगे जाके अंकल की गोद में गिरी। तो मैं सोच, और जब मैं ताला लगा रही थी घर से तो मुझे इतनी फ्रेगनेंस आई, तो मैं हंस रही, गुरु जी आज आप भी मेरे साथ मंदिर जा रहे हो? तो गुरु जी बता रहे हैं कि मैं न्यू लाइफ दे रहा हूँ। ये सारे निकले शीशे विशे साफ किए, सब किए, वो आज भी बॉल मेरे पास पड़ी हुई है। कि कैसे गुरु जी कहाँ कहाँ बचाते हैं। जैसे गुरु जी कहते थे मैं बिना पेट्रोल की गाड़ी चला देता हूँ, तो अंकल शुरू शुरू में जब नए थे नहीं समझती इतनी, तो अंकल कहते थे ऐसे कभी हो सकता है कि बिना पेट्रोल के गाड़ी चले? तो कोई सत्संग सुना रहे थे अंकल को, अंकल ने मन मुझे कहा कि ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। और आप सोचो बड़े मंदिर से रोहिणी गए, रोहिणी से हमने जगह नहीं थी, कोई शादी थी तो हमने अपने ब्रदर की सोसाइटी में गाड़ी खड़ी करी। अगले दिन वहां से उठा के फिर हम मंदिर गए, और मंदिर से जब वापस आ रहे थे, यानी कि 100 किलोमीटर वो गाड़ी चल चुकी थी। जब पंजाबी बाग फ्लाई ओवर पे थे तो कोई गाड़ी कुछ बोल के गई हमें, तो हम बहुत स्पीड पे थे। मैंने अंकल को बोला कि या तो कोई दरवाजा खुला है या कुछ है, आप फ्लाईओवर से उतर के गाड़ी साइड में लगाओ। तो जब लगाई तो देखा तो पिछला पहिया पूरा फ्लैट हुआ था। तो वहां पर कुछ बच्चे रहते हैं मोती नगर के पास, उनको बुलाया, उन्होंने व्हील वगैरह चेंज किया। जब सुबह पंचर लगवाने गए तो आप बिलीव करेंगे ट्यूब थी नहीं उसमें, पूरा पाउडर जैसे एकदम चूरा बना हुआ था। तो वो कहता कि आपने गाड़ी चलाई कैसे है, कि आपने कम से कम 100 किलोमीटर। अंकल कहते हैं वाकई मैं तो 80-90 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, मुझे पंचर का तो कुछ पता ही नहीं था। तो गुरु जी करा के दिखाते हैं कि गुरु जी कहते हैं प्रैक्टिकल सब कुछ होता है। तो वही है कि उनसे कुछ मांगो मत, बिना मांगे वो इतना कुछ देते हैं। गुरु जी कहते हैं जब किसी से तुम कुछ चीज मांगते हो, चाहे कोई पेन ही 2 मिनट के लिए मांगो, तो आपको वापिस करना है। तो जो बिन मांगे मिलता है वो ब्लेसिंग्स होते हैं गुरु की, वो कभी वापस नहीं होती है। तो इसीलिए बिना मांगे हर जो चीज हमारे लिए अच्छी है, किसी चीज की देखिए इच्छा तो कभी खत्म नहीं होती जिंदगी में। छोटी गाड़ी है तो बड़ी चाहिए, छोटा मकान है तो बड़ा चाहिए, सैलरी एक है तो 2 लाख चाहिए। इच्छाएं तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। लेकिन एक सबर, जब सबर आ जाता है तो समझो सब कुछ मिल गया। बस अपने गुरु से प्यार करो, प्यार करोगे सब कुछ। वो कहते हैं ना जैसे कि थाली में परोस के देते हैं तुम्हें। लेकिन हमें जरा सा होता है कि हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ हमारी मर्जी का नहीं होता, तो हम परेशान हो जाते हैं। अब जैसे कई संगत से सुना यार कुछ नहीं मिलता, हमें तो कुछ नहीं मिला। कई कहता 16 सोमवार आ जाओ जी, हमें तो ये मिल जाएगा, मिल गया, आपको भी मिल जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि आप इतनी अच्छी जगह में सिर्फ 16 बार ही आना चाहोगे? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर आते रहोगे तो ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। बैंक में अकाउंट खोलो, और जब तक कुछ जमा नहीं कराओगे तो तुम कैश क्या कराओगे? तो ब्लेसिंग्स अपनी जमा करो, जो गुरु जी की छोटी छोटी सी चीजें हैं उनको मानो, तो गुरु जी कहते सब कुछ तुम्हें मिलेगा यहाँ पर, जो तुम्हारे लिए अच्छा है। जब टाइम आएगा तुम्हें हर चीज मिलेगी, और वो हमें मिल भी रही है। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि गुड़गांव में कोई सत्संग था, फरवरी का महीना था, बहुत ठंड थी। तो सत्संग से हम लोग 12-12:30 बजे घर आए, और उन आंटी का फोन आ गया फिर दोबारा कि आप लोग क्यों चले गए? गुरु जी मनु कह रहे हैं कि मेरा यार को बुलाओ, ਤੁਸੀਂ फिर वापस आओ, जल्दी आओ, गुरु जी नाराज हो गए ने। वो आंटी ऐसे ही बोलती थी। तो फिर हम निकले कंबल में से, फिर कपड़े पहने, तैयार हुए, फिर वापस चले गए सत्संग पे। जब वहां से हम 3:30-4 बजे वापस आ रहे थे, तो एक चौक आता है जनपैक का, जो चौक है बहुत, ये सारा
ये फरीदाबाद रोड को टच करता है, वहां से क्रॉस होते हैं। आप मानेंगे वो 22 के 23 कितने होते हैं उसके व्हील्स, जो बहुत बड़ा वाला ट्रक होता है, वो एकदम हमारे सामने आ गया और अंकल ने उसके साथ ही अपनी गाड़ी मोड़ दी। कैसे हम बचे, हम कितनी देर तक एकदम जैसे दोनों सुन्न हो जाते हैं। अंकल कहते हैं यार आज तो पता नहीं गुरुजी ने बचा लिया, नहीं तो आज तो हम दीवार पे टंगे होते। तो कैसे गुरुजी ने हमें बचाया। और अगले दिन उसी चौक पे वैसे ही ट्रक के नीचे वैसी व्हाइट सेंट्रो एकदम फ्लैट हुई थी। अंकल कहते हैं देख कल वाला सीन याद आया तुझे, कल हमारे साथ यही होना था जो आज हुआ हुआ है, गुरुजी ने कल हमें यहाँ से बचा लिया। अंकल को जब फर्स्ट टाइम कैंसर हुआ तो उसके बाद 5 साल अंकल को ब्लेस किए गुरुजी ने, बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत ब्लेसिंग्स दी उनको। इतना था कि चलते फिरते गुरुजी दिखते थे, वो हमें बताते भी नहीं थे, कहते मेरी ब्लेसिंग्स है मुझे नहीं तुम्हें बताना। जब संडे को हम सत्संग करते थे, एक और सत्संग ये बताती हूँ, एक आंटी अंकल आते थे तो मुझे अंकल कहते हैं आंटी से पूछ कि घबराए मत, उनका भतीजा ठीक ठाक आ जाएगा, गोलियां भी चलेंगी पर कुछ होगा नहीं। तो मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी आपका भतीजा ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। कहते आपको कैसे पता। रात को सहारनपुर से मुझे फोन आया कि मेरे भतीजे को किडनैप कर लिया उन्होंने, और उनकी बर्तनों की दुकान है होलसेल की, और वहां पर वो कह रहे हैं कि इतनी हमें पैसे दो तब हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस आ गई, वहां खड़ी रही, और फिर उनका कोई बंदा लेटर छोड़ के गया कि अब तो हमें और भी डबल पैसे चाहिए। तो वो आंटी फिर आए, कहते अंकल कहते मुझे नहीं पता, मैं मेडिटेशन कर रहा था, मेरे सामने पूरी पिक्चर चली है कि ऐसे ऐसे हुआ है, गोलियां भी चली है, लेकिन आपका बच्चा भी सही सलामत आ गया है, और वो दोनों तीनों जो बंदे थे वो भी पकड़े गए हैं। तो सच में वैसा ही हुआ। और ये भाई रात को दुकान बंद करके पीछे से अपनी मोटरसाइकिल अंधेरे में से उठा रहे थे, तो गुंडे आए, उन्होंने गोलियां चलाई। जो प्रोफेशनल होते हैं फिर भी उनकी गोलियां नहीं लगी, पैरों में लगी, एक भाई के शरीर से लगे, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। और बेटा भी इनका उतनी देर में वहां से किसी तरीके से भाग के, 6-7 में पढ़ता था, वो भी भाग के घर आ गया। और 2 लोग तो पकड़े गए, तीसरा नहीं पकड़ा गया। तो गुरुजी ने अंकल को दिखाया कि वो तीसरा भी अपने आप सरेंडर खुद करेगा, आके देखना। और वो तीसरे बंदे ने भी किया। तो अंकल कहते मैं कुछ नहीं करता, मैं जब भी मेडिटेशन करता हूँ मेरे सामने एक इतना बड़ा स्क्रीन आ जाती है और उसके ऊपर पिक्चर चलनी शुरू हो जाती है। तो मुझे जो दिखाया तो मैंने आंटी को बता दिया कि उनका भतीजा भी ठीक, मतलब अंकल का गुरुजी के साथ इतना कनेक्शन हो गया, कहाँ वो जाते नहीं थे और कहाँ जो 5 साल ब्लेस किया है गुरुजी ने वो उनको कितना जोड़ा, मतलब वो मैं बता नहीं सकती। ये अंकल जो है सत्संग शेयर भी नहीं करते थे कि ये मेरी ब्लेसिंग्स है, मैं मुझे किसी को नहीं कुछ भी बताना। तो बहुत बहुत गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर रही है। उसके बाद हमारे मन में ये था कि सबको दिव्य प्रसाद मिलता है, हमें भी कभी मिले। तो हम एवरी थर्सडे जाते थे। उसके बाद हमने जल्दी जाना शुरू कर दिया, थोड़ी कि गुरुजी जब ऊपर से उतर के अपने नीचे आते हैं तो वो थोड़ा सा कर्टन हटा के बाहर संगत को देखते थे, तो उसमें इतनी खुशी मिलती थी। हम 10-15-20 संगत पहले ऐसे आके बैठी होती थी बाहर, वो जो थोड़ी सी जगह बनी हुई है वहां बैठ जाते थे। उसके बाद जब दरवाजा खुलता था तो गुरुजी सामने डैशबोर्ड पे, कभी साइड में सीढ़ियों के पास, कभी नीचे, कभी कहीं बैठे होते थे ऐसे। तो फिर भी हमारे थर्सडे जाते थे, फिर भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिया वेडनेसडे को कि कल तूने अपने साथ जो तेरी एक आती है मोटी सी आंटी उसको लेके आना है। तो मैंने सामने सोसाइटी में जो मेरा भाई रहता था, मैंने अपनी भाभी को बोला कि आज आपको ना गुरुजी ने कहा है कि जरूर आना है। तो कहती मैं नहीं जाऊंगी, एक्चुअली मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है शुगर की, और तब टॉयलेट भी अंदर एक ही होता था, गुरुजी होते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है, और मैं ना इतना टाइट होके बैठ भी नहीं सकती हूँ नीचे, क्योंकि उसी में सबको सेट करते थे लोग, जितनी भी संगत पहले थोड़ी होती थी, करते करते फिर काफी संगत होने लग गई थी। तो मैंने कहा अभी आज तो आपको मैं लेके जाऊंगी, गुरुजी का बुलावा है, फिर आप आगे आपकी मर्जी है, कभी जाओ या ना जाओ। शायद वो मेरे लिए भी पक्का किया था कि भी जरूर आना है, कि किसी वजह से हो सकता है मैं ना जा पाती। तो ये तो गुरुजी जानते हैं। जैसे ही हम लोग एंटर कर रहे थे अंदर तो शब्द बंद थे, तो मुझे लगा कि कोई सत्संग कर रहे हैं अंकल, क्या बात है, शब्द तो चल नहीं रहे। तो सिंगला अंकल खड़े थे सीढ़ियों के पास, तो उन्होंने बोला कि इधर ही रुक जाओ सब। तो मैं आगे थी, मैंने ऐसे होकर देखा गुरुजी दिव्य प्रसाद प्रकट कर रहे थे, दोनों हाथ ऐसे थे, उनमें वो एक तो प्रसाद था वो आता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था। उसके बाद वो क्या उसका स्वाद था, वो आज भी मैं उसको याद करूँ तो मेरे मुंह में उसका स्वाद आता है
कि कितना तेज था, मिश्री खोया पता नहीं वो क्या दिव्य प्रसाद था। गुरुजी ने अपने हाथों से सारी संगत को दिया। फिर वो जिस बोल में गुरुजी ने हाथ धोए थे वो हमें एक एक चम्मच चरणामृत दिया वित्ती अंकल ने। उसके बाद जितने स्वरूप थे गुरुजी के उसमें इतना अमृत कि अंदर स्वरूप ही नहीं दिख रहा था गुरुजी का। तो गुरुजी कहते हैं देखो नजारे देखो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ नजारे तुझे कभी देखने ने। और वाकई इतनी जिंदगी हमारी होगी, हमारे मम्मी पापा हम भी अब बुजुर्गों में आ गए हैं। हमने कभी नहीं देखा कभी किसी मंदिर में किसी माता रानी की या किसी और भगवान की मूर्ति में कभी ऐसे अमृत आया हो। इतना अमृत देखा हमने। उस दिन पहली बार ऐसे हमने गुरु जी के मंदिर में हौस पौस देखा, नहीं तो सब शांति से सब कुछ होता था। फिर एक संगत से सुना कि गुरु जी कह रहे थे कि जिन्होंने मैं आज दिव्य प्रसाद दिता उन्होंने मैं मोक्ष देता, जन्म मरण तो मुक्त कर देता है। तो गुरु जी जानते हैं क्या क्या ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। और जो संगत आज भी आ रही है, उस टाइम भी चाहते तो गुरु जी इतनी संगत हो सकती थी। गुरु जी कहते थे कि मैं कुछ संगत को प्रॉमिस करके आया हूँ जिनको मैंने दर्शन देना है, शायद इसीलिए गुरु जी ने वो रोकी हुई थी। नहीं तो जितनी आज लाइनें लगती हैं उस टाइम गुरु जी अगर चाहते तो इससे ज्यादा उस टाइम लाइनें लग सकती थी। तो किसका क्या क्या कल्याण कर रहे हैं। आज तो गुरु जी कहते थे अमीरा नु मैं इतने बुलाना, गरीबा दे तो मैं घर जाके कल्याण करना हुआ। कितने लोगों को, किसी सब्जी वाले को, किसी चाय वाले को, कितने सत्संग हम लोगों ने सुने हैं कि गुरु जी ने जा जाके सबको ब्लेस किया है। और एक सत्संग बताती हूँ मैं अपने ब्रदर इन लॉ का। और मेरे ब्रदर इन लॉ को थायराइड था और वो कुछ ऐसा था कि वो फूड पाइप को टच कर रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि बड़ा डेंजरस है, इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन होगा और कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये इतना कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। तो वो बहुत घबरा गया। तो हमने बोला कि चल तो हमारे साथ गुरु जी के पास चले। उसको हम गुरु जी के पास लेके आए। तो हमने कहा नहीं, कहता कल परसों मेरा ऑपरेशन है। तो मैंने कहा तू एक बार गुरु जी से पूछ ले ऑपरेशन का, आज्ञा ले ले, फिर तू करा लियो। अभी उसने इतना ही बोला गुरु जी कल, गुरु जी कहते कुछ पुछीदा नहीं होता, चलो जाओ उत्ते जाके ध्यान लगाओ। वो पहली बार आया था, उसको क्या पता ध्यान लगाना क्या करना। तो वो उसका मूड बड़ा ऑफ हो गया। मुझे कहता मैं तो अब कभी नहीं आऊंगा, मेरी बेइज्जती कर दी गुरु जी ने, इतनी संगत बैठी हुई थी। क्योंकि ईगो तो हर एक में होती है और इंसान है, जरा सा भी कुछ हो तो सोचता है कि मेरी बेइज्जती होगी। तो मैंने कहा तेरी बेइज्जती नहीं हुई, वो तेरे जो ग्रह थे ना उसको दफाओ। गुरु जी ने कहा कि तेरे को कुछ नहीं कहा। तो कहता है एक मिलिट्री का हॉस्पिटल है थायराइड का, यस रोड, मैंने वहां अपॉइंटमेंट लिया है, 6 महीने की बाद की मिली है मुझे। तो अगले दिन ही सुबह सुबह उसको फोन आ जाता है कि आज की उसको अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो हमने कहा कि चल तू ऑपरेशन से पहले एक बार दिखा ले उधर भी। तो वो दिखाने गया तो वहां के डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट थे सारे टेस्ट करके कहते हैं कि आपको किसने कहा कि आपको थायराइड, आपको तो थायराइड ही नहीं है। और जो दवाइयां वो खा रहा था इतने सालों से वो दवाइयां भी बंद कर दी। और आज उस बात को भी कितने 16-17 साल से 17-18 साल हो गए होंगे शायद, और आज तक उसने कोई दवाई नहीं खाई, कोई ऑपरेशन नहीं कराया, वो बिल्कुल ठीक है। गुरु जी ने बस इतना कहा कि पुच्छीदा नहीं होता, चल दफा हो जाओ, ऊपर जाके ध्यान लगा, मेडिटेशन का, मतलब इतने में गुरु जी ने उसका कल्याण कर। तो कितने सत्संग है, कितना प्यार दिया गुरु जी ने। एक और सत्संग है, मैं आजकल वो पता नहीं क्यों गुरु जी मुझे कहते हैं कि सुनाओ, कि गुरु जी कहते हैं कि जब चोले में भी थे गुरु जी, सारी संगत को खिलाने के बाद वो कुछ थोड़ा सा कुछ खाते होंगे। कभी हमने देखा नहीं, हम कहते बताते थे ना तो वो सोते हैं ना हमको, हमने कुछ उनको खाते हुए कभी देखा। सारी संगत को ब्लेस करते थे बैठ के, उसके बाद कुछ खाते होंगे। तो ऐसे ही एक दिन बच्चों की शादियां हो गई, मैं और अंकल थे, किसी बात पे थोड़ा सा बहस हो गई तो अंकल गुस्से में कहते मुझे खाना नहीं खाना। मैंने बहुत मनाया कि कुछ नहीं होता, अच्छा चलो सॉरी खा लो, नेक्स्ट मुझे नहीं खाना। मैंने मूंग की दाल और चटनी बनाई थी उस दिन। मैंने लाइटें ऑफ करी, छोटा लैंप जलाया और मैं भी लेट गई। जैसे मैं लेटी तो मुझे दिखा, जैसे दर्शन दिए गुरु जी ने कि गुरु जी आए हैं। कहते आंटी बड़ी भूख लगी है, लंगर करा। मैं क्या आ जाओ गुरु जी। कहते की बनाया, कहना चल बहुत बढ़िया, बैठ गए। कहते मैं क्या गुरु जी, मैं अंकल को पूछना एक बार, अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो ਅਸੀਂ दोनों खावांगे। गुरु जी कहते ठीक है। मैंने अंदर आकर सच अंकल को लाया, मैंने कहा तो खा लो ना, आपके क्या है। कहते अच्छा चल लगा मैं आ रहा हूँ। तो मैं बड़ी खुश हुई, अंकल भी आ गए, हमने ऐसे 3 प्लेटें लगाई, लंगर किया। करने के बाद मैं
रात को खाना खाने के बाद हम बच्चे से यूएस में बात करते थे रोज ही। तो हमने बात करी, मैंने कहा शालू आज तो कमाल हो गया। कहती क्यों? मैंने कहा आज तो ऐसे ऐसे पापा नाराज हो गए थे और गुरुजी आए और गुरुजी ने ऐसे लंगर किया। तो मैंने अंकल पापा को एक ही बार उठाया तो वो एक ही बार में उठ गई और मेरे से पहले उठ ही नहीं रहे थे। तो अंकल कहते तू तो आधा सत्संग सुना रही, आधा तो मैं सुनाता हूँ। तो तेरे आने से पहले गुरुजी मेरे पास आए, कहते देख आंटी इक्को बार उठाएगी, चुपचाप आके आ जाओ, उन्हें दोबारा नहीं उठाना तुम्हें। और मैं सच में मतलब गुरुजी की बात मानी। तूने एक बार मतलब शुक्र किया, तूने कहा मैं उठ के आ गया कि गुरुजी आया तो हम इकट्ठे लंगर करेंगे। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी संगत भूखी सो जाए और मैं खाऊं? जब हमेशा पहले संगत को खिलाते थे फिर गुरुजी खाते थे। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जितनी उनके गुणगान किया जाए उतना कम है। मैंने जो जो मुझे याद आया मैंने सब आपके साथ शेयर किया। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ और कहती हूँ गुरुजी कोई भूल चूक हो तो मुझसे माफ करना। आपके गुणगान करने में कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे हाथ जोड़ के विनती है कि क्षमा कर दो। और अपना हाथ पूरी संगत के ऊपर रखो। जो आजकल जैसा टाइम चल रहा है, अपनी पूरी संगत को आपने जैसे बचा के रखा हुआ है, हमेशा ऐसे ही उनके ऊपर अपना हाथ रखिए। सारी संगत को बचा के रखिए, अपना प्यार दीजिए और ऐसे ही संगत को जोड़ते रहिए। जय गुरु जी का।